चार पंक्तियों से बात प्रारंभ करना चाहता हूँ जी। कोई कह रहा था लड़का कि तेरी जुदाई में नींद नहीं आती, हाँ। चैन खोता है, दिल रोता है। अच्छा। लड़की बोली डॉक्टर से चेक करा ले, डेंगू बुखार में ऐसा ही होता है। जब वो गाने चलते थे, चुपके से दिल दे दे वरना शोर मच जाएगा, हाँ। वो चुपके से आती थी, दिल दे जाती थी, शोर मचता ही नहीं था। हाँ। और आजकल दिल हाथ में लिए फिर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, एक बार आजा आजा आजा। ये हो गया। तब चार पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं जी। कि पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से। हाँ। आजकल प्यार ये हो गया है जी। वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार, आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। क्या बात है, क्या तरीका है। पदम जी कह रहे थे बुढ़ापे का प्यार बड़ा डेंजरस होता है। जी। भावना इनकी शब्द मेरे जी। कि गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद, गैस सी बनने लगती है इस उम्र में। हाँ। बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। फिर चार पंक्तियां अपने ऊपर हंस करता हुआ कहना चाहता हूं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम गली में थे, गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। शादी हो जाती है प्यार के बाद। जी। शादी के बाद प्यार रहता है या नहीं रहता कोई गारंटी नहीं है। हमारे एक मित्र चमन लाल, उनकी पत्नी को रहता है बस इसी बात का मलाल कि जब भी वो किसी कार्यक्रम या समारोह में जाते हैं तो पत्नी को साथ नहीं लेकर जाते हैं। अच्छा। इसकी पूछी वजह तो बोले दिमाग मत चाटो सुबह सुबह, अरे आप ही हमारी पत्नी को समझाइए, दिल्ली में कानून बना है 15 साल पुराने वाहन सड़कों पर मत लाइए। आदरणीय आपका तो गैरेज में ही खड़ा हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। हाँ। और मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, एक छोटी सी कविता में फिर बताना चाहता हूँ। जी। लोहा लेना। हम जो बच्चे हिंदी ज्यादा नहीं समझते उन्हें बता दें, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबला करना। मुकाबला करना। मरीज की नब्ज देखकर डॉक्टर बोला, आपकी नब्ज को बड़ी मुश्किल से मैंने टटोला, आपके शरीर में लौह तत्व की कमी है। मरीज बोला ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जमी है, अजीब डॉक्टर हो, रोग को पकड़ नहीं पाते हो, दर्द दिल में है और इंजेक्शन घुटने में लगाते हो। इस बात की पक्की गवाही दे रहा हूं, अरे शरीर में लोहे की कमी कैसे हो सकती है, हर रोज पत्नी से लोहा ले रहा हूं। बहुत अच्छे। मेरे 4 साले हैं। अच्छा। 3 तो अभी घर से निकाले हैं। अच्छा। चौथा टिका हुआ है। हाँ। पत्नी से कहा मैंने इसे निपटाओ, वो बोली यहीं रहेगा। दोनों में तर्क वितर्क हुआ। फूल और कांटे के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ जी। जी। कि जब भी मेरा साला घर आता है बड़ा मजा आता है, आटे का कनस्तर 2 दिन में टन बोल जाता है। अच्छा। ऊपर से पत्नी कहती है आपकी शर्म करता है, 2 रोटी कम ही चढ़ता है। देखो ना आपसे कितना शर्म आता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है। हम समझाते हैं आप फूल, आपका भाई कांटा, बड़ा खूबसूरत है नाता, मगर कांटे का शरीर में ज्यादा देर तक गड़े रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसे साफ कीजिए। पत्नी बोली माफ कीजिए, इसको घर में रखना हमारी मजबूरी है। अरे जानते नहीं फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। भाई क्या फूल बात की रक्षा है। के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारी पे कुछ भी हम मजाक कर लें लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आपके साथ भी सुशील सुंदर नारी खड़ी है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका सम्मान करूं। जी 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 जी। कि एक तरफ नारी को हम पूजा के योग बताते हैं, जी। दूसरी तरफ भ्रूण कन्या का गर्भ में ही दफनाते हैं। यदि संख्या कन्या शिशुओं की यूं ही घटती जाएगी, शादी जैसे बंधन की फिर याद मात्र रह जाएगी। फिर कैसे सपने आएंगे मधुर मिलन मधु सांसों के, कैसे कोई गीत लिखेगा प्यार भरे एहसासों के। दुनिया सारी सूनी होगी, सृष्टि चक्र रुक जाएगा, कृष्ण अकेले घूमेंगे, राधा से कौन मिलाएगा। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। देखिए प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं और केवल ये हक युवाओं को ही नहीं है, मतलब सिर्फ जवान मोहब्बत नहीं कर सकते, आने वाले शिशु जो हैं वो भी इस चीज के प्रति सजग हैं। अच्छा। एक कल्पना के माध्यम से एक कविता निवेदित करना चाहता हूँ जी।
कि सुबह से हुई थी शाम, दुखी था वो सुखी राम, राम राम जपते हुए भी था तनावग्रस्त। पत्नी का बुरा हाल, कब पैदा होगा लाल, कहाँ छुप बैठा मुआ, हौसले किए थे पस्त। तभी दौड़ी आई नर्स, बोली राजबाई, लल्ला हुआ हर जाई, कर दिया मेरा हाल खस्त। अच्छा। दिखने में भोला पर हर फन मोला, आंख मार मोहे बोला तू है चीज बड़ी मस्त मस्त। मुझे बता, पिछले दिनों किसी ने बच्चा पैदा होते भी कुछ भी कर सकता है। एक बच्चे ने पैदा होते नर्स से मोबाइल फोन मांग लिया। अरे बोले काहे के लिए? बोले ऊपर भगवान को मिस कॉल देना है, पहुंच गया हूँ। तो जीवन है, कुछ भी हो सकता है। मुझे एक घटना याद आ रही है जी। एक बच्चे का रिजल्ट आया तो उसके पिताजी ने पूछ लिया, बोला बेटे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला जी टीचर ने कहा इसी क्लास में 1 साल और रुकना पड़ेगा। अच्छा। पिताजी बहुत बोले, बोला बेटा रुक तो तू कई साल जा, बस फेल मत होना। जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो कॉलेज में जाता है। कॉलेज में क्या होता है वो मैं बात करना चाहता मतलब जवानी की बात अब। जी, कि कॉलेज का द्वार लड़के खड़े थे 4, देख लड़की को बोला एक, ये तो चम चम है। ओहो। दूजा बोला तुझे तो दिखाई देती चम चम, मुझे लगती ये पायल की छम छम है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। और देखिए आजकल शर्त लगाने लग गई हैं प्रेमिकाएं। जी। वो शर्त कैसे लगाती हैं, इस महंगाई के जमाने में एक छंद देना चाहता हूं सुना कि यहाँ देखा वहाँ देखा, जाने कहाँ कहाँ देखे, कैसे मैं बताऊं कैसा आया है जमाना जी। लड़के ने लड़की के चक्कर 1000 काटे, मस्त मस्त नैन तेरे खूब गाया गाना जी। लड़की थी शर्माई सकुचाई मुस्काई, बोली मेरी शर्त एक शर्त या निभाना जी, गैस के सिलेंडर 10 साथ लेके आना जी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। लेकिन सच्चा प्रेमी कौन होता है, ये छंद एक और निवेदित करना चाहता हूँ। जी जी। कि आती है जवानी याद आती है जनानी, एक आग दूजा पानी की कहानी भी कमाल है। प्रेमी मन झूमता है गली गली घूमता है, प्रेमिका यूं दिखती जो लड्डू भरा थाल है। और जिसके नसीब में नहीं है कोई प्रेम धुन, घर में ही बैठ के बजाता खड़ताल है। और प्रेम की फसल को जो काट ले सफलता से, ऐसा प्रेमी तो फकीरी में भी माला माल है। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, पार्क में चला जाता हूँ, लेकिन प्यार में परिवर्तन बहुत आ गया है। मेरा कैमरा वहीं लगा रहता है जैसे बाबा का आपका लगा हुआ है। जी जी जी। प्रेमी कह रहा था सूरज को फोड़ दूंगा, चंदा को तोड़ दूंगा, तू अगर हाँ कह दे तो पहली वाली को छोड़ दूंगा। और शादी में लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत दोनों होते हैं। एक व्यंग देता हुआ मैं सुनाना चाहता हूँ जी। स्वागत। पहले तो पति पत्नी में हुआ प्यार, फिर हुई हैवीवेट तकरार। पति बोला तेरे रोज रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूँ, तबले से मृदंग हो गया हूँ। हाय हाय, तबले से मृदंग तेरे हो रोज गया। रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूँ, तबले से मृदंग हो गया हूँ। इस मृदंग को सुरताल में बजाकर अरे भाग्यवान कभी कभी मायके भी चली जाएगा। पत्नी बोली ऐ मेरे हमजोली, भारतीय नारी हूँ, जिंदगी भर साथ निभाऊंगी। अरे समर्थन की सरकार थोड़े ही हूँ जो कभी भी चली जाऊंगी। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और जब समर्थन की बात चली तो नेताओं की बात चलना जरूरी है। जरूरी है। एक व्यंग देना चाहता हूँ। स्वागतम। एक नेता ने दूसरे नेता की नाक तोड़ी, यह खबर जंगल में आग की तरह दौड़ी। एक बोला ये अखबार वाले भी अजीब लोग हैं, खबरें उल्टी सीधी छाप देते हैं, सबको एक फीते से माप देते हैं। तभी दूसरा बोला हमारे नेताओं की तो छवि पाक व साफ होती है। तभी तीसरा बोला माफ करना, क्या नेताओं के भी नाक होती है? हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा देंगे। और एक सूत्र में दे के जाना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा नेता आपके सामने पड़ जाए तो ये मंत्र देना चाहता हूं जी कि नेता तो बेचारा जन, जन का सहारा बिना पानी का फुहारा, इसे यूं ना बदनाम कर। कुर्सी के बिना इसे आता है पसीना, है ना गीना जीना इसका ना, ऐसे तू हराम कर। सुबह ये वंदनीय, शाम को भी वंदनीय, अभिनंदनीय का तू जप सुबह शाम कर। और सामने जो पड़ जाए और जो अकड़ जाए, तेल सिक्का डाल शनि देव को प्रणाम कर। क्या बात, बहुत। अभी शकील भाई ने शेर सुनाए जी, और जैसा कि आपने कहा मैं तो हरियाणा का हूं तो शेरा सुना सकता हूं। लेकिन इससे पहले मुझे कुछ 2 पंक्तियां किसी शायर की याद आ रही है जी। कि खुदा ने बनाया इन हसीनों को अपने हाथ से, हम ही वो बदनसीब हैं जो ठेके पर बनाएंगे। एक घटना से प्रारंभ करना चाहता हूं। जी महेश। शायरों के साथ हो जाता है। मैं शेर पढ़ रहा था कि मेरी जिंदगी का ये हाल है,
मेरा सांस लेना भी मुहाल है। क्या बात। सामने से एक श्रोता ने वाह कर दी, मैंने फिर वही पंक्ति सुना दी हाँ कि मेरी जिंदगी का ये हाल है, मेरा सांस लेना भी मुहाल है। एक श्रोता बोला तू भी गजब की चीज है, अरे शायर है या दमे का मरीज है। बहुत अच्छे। तो ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। जी जी लेकिन उन्होंने मोहब्बत की बात की, मैं भी गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ जी। और अर्ज कर रहा हूँ शकील भाई, सुरेश भाई सुनिए जी कि अपनी तो मोहब्बत के अंदाज निराले हैं। आहा आपकी अपनी अंदाज थे, मेरे अपने हैं। जी कि अपनी तो मोहब्बत के अंदाज निराले हैं, जानम के कहने से 2 पिल्ले पाले हैं। बहुत अच्छे। और दिल धक धक करता है, इधर जी। अब देख पड़ोसन को। हाय हाय। दिल धक धक करता है, अब देख पड़ोसन को, पर क्या कर सकते हैं, बुढ़िया के हवाले हैं। सच्चाई तो यही है। और आंखों में मोतियाबिंद, अच्छा, मुंह में 2 दांत नहीं। आंखों में मोतियाबिंद, क्या ये तारीफ। सुरेश नीरव जी को समर्पित कर वो रहे उधर हैं। ही समझ रहे हैं। आंखों में मोतियाबिंद, हाँ मुंह में 2 दांत नहीं, फिर भी दिल फेंक रहे, हम दिल्ली वाले हैं। हाय हाय, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम दिल्ली वाले हैं शेर अर्ज कर रहा हूँ, जी। किस किस को बताएं हम, किस किस के चक्कर में, वाह। किस किस ने ठुकाई की, हाँ। किस किस ने संभाले हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। और ये शेर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ शकील बहुत भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि तुम एक ही साले से हाँ इतने घबराए हो, हाँ, तुम एक ही साले से। तुम एक ही साले से हाँ। इतने घबराए हो, साले के पीछे भी साले के साले हैं। बहुत अच्छे, साले के साले हैं भाई, वाह वाह। और ये गजल का आखिरी मक्ता पेश करना चाहता हूँ जी कि अब बात नहीं करते, हाँ बेबात झगड़ते हैं। हाँ। अब बात नहीं करते, हाँ। बेबात झगड़ते हैं। माँ बाप ने बच्चे जो बड़े प्यार से पाले हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये मोहब्बत में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आदमी मोहब्बत में भिखारी तक बन जाता है। जी दिख रहा है। शैलेश जी ठीक कह रहे, मैं तो पहले ही बन गया था। आपने मुंबई में भी भिखारी होते हैं, दिल्ली में भी भिखारी होते हैं, सब जगह होते हैं। तो आइए एक भिखारी की अदाओं के साथ आपको ले जाना चाहता हूँ जी कि रेड लाइट पर एक भिखारी की अदाएं देखकर हमने दांतों तले उंगली दबा ली जब उस भिखारी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। अच्छा, वाह। हमसे बोला भगवान तेरा करेगा भला, भीख बाद में देना, पहले हमारी सिगरेट जला। क्या कॉन्फिडेंस है। हमने कहा भिखारी होकर भी सिगरेट चूम रहे हो, तुम्हें पता नहीं सिगरेट पीना हानिकारक है। भिखारी बोला पी कौन रहा है, जलाई तो रहा हूं। मगर अभी तक आप चुप क्यों हैं? हाँ। चलो अपनी जेब का मौन तो डालो, सुबह सुबह दिमाग मत चाटो, 51 रुपए निकालो। अच्छा, हमने 10 का नोट उसके हाथ में थमाया, भिखारी मुस्कुराया, बोला लगता है कोई लॉटरी निकल गई है। अच्छा, लगता है कोई लॉटरी निकल गई है, तभी तो आपकी स्थिति में सुधार है। अच्छा फिर मिलेंगे, आप पर 41 रुपए का उधार है। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अचानक वह थर थर कांपने लगा, पूरी तरह हाँफने लगा, अपने आप को कर लिया दुखी। तब ये कार उसके पास आकर रुकी, वह कार के आगे पसर गया। कार से खूबसूरत मेम साहब उतरी और उसे देखकर बोली ओ ये तो मर गया। हाँ। मेम साहब ने उसे प्यार से उठाया। सच में भिखारी को बहुत मजा आया। बोला मैडम आप तो आसमान से उतरी हुई खूबसूरत परी हैं, अरे जवान भिखारियों के लिए तो खुशखबरी है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे जवान भिखारियों के लिए तो खुशखबरी है, ऐसी हैं जैसे गुड़िया हो रबड़ की। मेम साहब बड़की, मौत से भी नहीं डर रहे हो, मेरी गाड़ी के नीचे आकर मर रहे हो। हाँ। भिखारी बोला बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ, आपकी गाड़ी के नीचे नहीं आप पर ही मर रहा हूँ। क्या कॉन्फिडेंट भिखारी है, वाह वाह। गाड़ी के नीचे नहीं, आप पे मर रहा हूँ। ये सुनकर मेम साहब का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। भिखारी बाय बाय कहता आगे बढ़ गया। अब की बार तो उसने गजब कर डाला जब अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला। अच्छा, हमने कहा गुरु क्या तरकीब खोजी है? वह बोला तरकीब वरकीब कुछ नहीं, भीख मांगने की नई टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसके जरिए हमें भीख देने न देने वालों का पता चल जाता है,
कसम मोबाइल फोन की, यदि आप भी यहाँ कुछ नहीं देकर जाते तो अगली रेड लाइट पर हमारे स्टाफ द्वारा धर लिए जाते। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है भाई, अरे हमारा स्टाफ बहुत बड़ा है, बड़े बड़े चौराहों पर तो पुलिस की वर्दी में खड़ा है। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। तभी किसी ने मारा धक्का, भिखारी हक्का बक्का, बोला कौन है बे? आवाज आई तुम्हारा बाप। भिखारी बोला कौन से वाला? भिखारी बोला कौन से वाला? तभी प्रकट हुआ मूंछों वाला। मूंछों वाले ने 5 का सड़ा नोट भिखारी को पकड़ाया। भिखारी को सड़े नोट से भी सड़ा गुस्सा आया। बोला हे भगवान, कितना गिर गया है रे भीख देने वाला आज का इंसान। एक तो टुच्ची भीख दे रहा है, ऊपर से डिठोरा है। अरे हम स्टैंडर्ड के भिखारी हैं, अपना ISI मार्क का कटोरा है। हाँ क्या बात है, वाह वाह वाह। मूंछों वाला बोला जानता नहीं भीख मांगना कानूनी अपराध है। भिखारी बोला हाँ ये मंत्र मुझे याद है, पर आज से भीख मांगना तो नहीं छोड़ूंगा, अलबत्ता उसका ढंग जरूर मोड़ूंगा। आज से भीख मांगूंगा हर इंसान से, आपसी भाईचारे व प्यार की, स्वार्थ छोड़ परोपकार की। भीख मांगूंगा भगवान से, तिरंगे की ऊंची शान हो, हर चेहरे पर मुस्कान क्या हो, बात है। खुशहाल हिंदुस्तान हो, खुशहाल हिंदुस्तान हो, खुशहाल हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। चेतावनी, अच्छा, हमारे पार्टी के नेता को इस तरह घूर घूर देख रहे हो, निपटा देता हूँ। हाँ निपटा दो। सुरेंद्र पार्टी का एक नेता मंच पर चढ़कर बोला खोल आदर्शों का झोला, मेरे देश में अत्याचार, अनाचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थों का अंधकार गुप्त है, प्रशासन बहरा है, लंगड़ा है, चुप है, मेरा देश किधर जा रहा है? मेरा देश किधर जा रहा है? सामने से भीड़ से एक व्यक्ति बोला देश तो यही है, पर तू कहीं जरूर जा रहा है। देश तो यही है, पर तू कहीं जरूर जा रहा है, लगता है कुछ लेके आ रहा है। हाँ। नेता बोला लोग मेरे भाषण पर हंस रहे हैं। तभी दूसरा बोला भाषण पर नहीं, आपके कुर्ते पर हंस रहे हैं। वो बोला कुर्ते में ऐसा क्या कर रखा है? बोला शीशे में जाके देख, उल्टा पहन रखा है। बहुत अच्छे। एक टुकड़ा और देना चाहता हूँ जी सुनिए। इस वाक्य को समझो, तुम इनके टुकड़ों पे पल रहे हो। सुनाना चाहता हूँ सुनिए। जी। एक व्यक्ति मंच पर बैठा लोगों को बुला रहा था, अपना जूता अपने सर पर ही घुमा रहा था। अच्छा। पास खड़े एक व्यक्ति से हम बोले इसका ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कब से चल रहा है? हाँ। वो बोला तुझे क्या खल रहा है? ये ना ही किसी फिल्म का सीन है और ना ही फिल्म का अभिनेता है, असल में चुनाव में हारा हुआ एक बहुत बड़ा नेता है। अच्छा। असल में चुनाव में हारा हुआ ये एक बहुत बड़ा नेता है, और ये जूता और कुछ नहीं, इनका चुनाव चिन्ह है। अगले चुनाव में भी ये लाभ उठा जाएगा। जीत गया तो जनता पर, और हार गया तो खुद पर जूता बजाएगा, खुद पर जूता बजाएगा, खुद पर जूता बजाएगा। वैसे महेंद्र भाई, देश के लोग जो जनता है बेचारी तड़प रही है और जूता हाथ में लेना चाहती है। ऐसा ही हुआ, एक बार लंबी लाइन लगी हुई थी राशन की दुकान पे, मिलता ही नहीं आसानी से। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि एक आदमी बोले यार मैं इस विभाग के मंत्री को घर जाके जूते मार के आता हूँ। हाँ। वो निकला और 1.5 मिनट में वापस आ गया। तो लोगों ने पूछा इतनी जल्दी जूते भी मारा है? बोले नहीं नहीं, वहां जूते मारने के लिए इससे भी लंबी लाइन। ये हालात है इस देश के साहब, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? एक डॉक्टर का क्लिनिक पर बोर्ड पर लिखा था रात का डॉक्टर। अच्छा। हमने पूछा लोग आपको रात का डॉक्टर कहकर क्यों पुकारते हैं? वो बोला दिन में मक्खियां और रात को मरीज मारते हैं। देखिए ये दोनों पार्टी के नेता हैं, दरअसल में ये मुसीबत है जी। 3 मुसीबत इधर, 3 मुसीबत इधर, और 3 मुसीबत इनके घर पे, 3 मुसीबत इनके घर पे। यानी 3 मुसीबत इधर, 3 मुसीबत, 6 मुसीबत के लिए आप कह रहे हैं। और उस मुसीबतों की बात कर रहा हूँ जो अदृश्य है लेकिन मैंने देखी। सुनाइए। हाय शर्माऊं, क्या स्वर है, वाह। शर्मा हूँ। अरे वाह महेंद्र शर्मा जी, बहुत अच्छे। हाय शर्मा हूँ। मस्ती से सुनिए। हाँ। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरे 6 घर वालियां, 6 घर वालियां, चाय पिलाऊं, खाना खिलाऊं, चाय पिलाऊं, खाना खिलाऊं, मांजू झूठी थालियां। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियां, मेरी 6 घर वालियां। पहली पहली इधर से,
पहली घर वाली बड़ी है वो गुस्से वाली कि छाती पर चढ़ जाती है रूप धारण कर विकराली। उसके आगे छोटी लागे, उसके आगे छोटी लागे ऐसी वैसी गालियाँ। किसको बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियाँ। मेरे 6 घर वाली। रुकिए, आगे खतरनाक मोड़ है। दूसरी बीवी है मोटी, अच्छा। असल में लगती है छोटी, फड़कती है बोटी बोटी, सटकती है 35 रोटी। सटकती है 35 रोटी। क्या सटकाइए, क्या सटकाइए भैया। सुनिए, पान चबा के मुझे रिझा के, ओए होए, पान चबा के मुझे रिझा के मांगे घर की तालियां। किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियाँ, कि मेरी 6 घर वालियाँ। तीसरी बीवी मस्तानी, नहीं कोई उसका सानी, बैठ गई लखनऊ के बस में पहुंच गई देखो हल्द्वानी। बैठ गई लखनऊ की बस में पहुंच गई देखो हल्द्वानी। दिन और रहना पूछे बहना, दिन और रहना बोले बहना मेरे साल सालियाँ। शर्माऊं किसी को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियाँ, कि मेरे 6 घर वालियाँ। चौथी के बच्चे 4, करती दिन भर मारा मार, कहती ला सौदा उधार, सुन के मुझको चढ़े बुखार। बहुत अच्छे, बच्चे खिलाऊं लोरी सुनाऊं, क्या बात है। बच्चे खिलाऊं लोरी सुनाऊं फिर भी सुनता गालियां। किसी को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियाँ। कि मेरे 6 घर वालियाँ। 5वीं हिप्पी है छोरी, 5वीं हिप्पी है छोरी, कि इंग्लिश में बोले गोरी, मांगती नोटों की बोरी, मैं कहता हूँ आई एम सॉरी। भाई हमारे वो दम मारे, भाई हमारे वो दम मारे, पीवे मद की प्यालियाँ। शर्माऊं किसी को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियाँ, कि मेरे 6 घर वालियाँ। अब सुनिए, छठी का दूध याद आ जाएगा। छठी का मत ना पूछो हाल, उसकी ऊँटनी सी चाल, खाती नित्य निरंतर माल, हो गई गेंडे जैसी खाल। बड़ी चटोरी ओए होए, है वो गोरी, बड़ी चटोरी है वो गोरी, मेरा क्या दिवालिया। शर्माऊं किसी को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियाँ, मेरी 6 घर वालियाँ। ये 6 फेरे थे। उस समय निद्रा में क्या हो गया, 7वां फेरा बताना चाहता हूँ। बताइए। सुनिए साहब, मुसीबत हमने जो ला दी, देख ली सबने बर्बादी, ठीक नहीं होती आजादी, एक से ही करना शादी। क्या बात है। ठीक नहीं होती आजादी, एक से ही करना शादी। जीवन साथी दिया हो बाती, जीवन साथी दिया हो बाती, लाते हैं खुशहालियाँ। शर्माऊं किसी को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियाँ, कि मेरे 6 घर वालियाँ। बहुत अच्छे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।